आपको जान के कैसा लगेगा, आप इंडिया से जर्मनी आ रहे हो और जर्मनी से जॉब इंडिया मूव हो रही है। एग्जैक्टली सेम केस हो रहा है। अभी मेरे ऑफिस में पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट इंडिया शिफ्ट हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में यही बात करना है कि यहाँ पर जॉब सिनेरियो क्या है, मार्केट कैसा चल रहा है, जॉब मार्केट कैसा है और क्यों ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप यहाँ पे आ रहे हो और जॉब्स इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। तो इसका एक कारण है कॉम्पिटिटिवनेस, प्राइस रिडक्शन और जो एक वर्क कल्चर है जर्मनी में, जो रिलैक्स्ड वर्क कल्चर है, वो एक बहुत बड़ा कारण है इस डिसीजन मेकिंग में। जर्मनी में चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं, अपने पेस पे चलती हैं। किसी को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा कोई अर्जेंसी नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, काम हो रहा है धीरे धीरे स्लो मोशन में और कॉस्ट कटिंग करनी है। तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए कॉस्ट को कट करना ज़रूरी है और कॉस्ट को कट करने के लिए एफिशिएंसी बढ़ाना ज़रूरी है। अब हो ये रहा है कि जर्मनी में किसी भी तरह से जो मिनिमम लेबर कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से कॉस्ट कट करना इतना इजी नहीं है और जॉब में हायरिंग और फायरिंग लेबर लॉस की वजह से भी बहुत डिफ़िकल्ट है। इस वजह से भी जर्मनी वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन चीज़ों को मैनेज कर पाना। तो जो चीज़ें एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल हैं वही चीज़ें एम्प्लॉयर के लिए निगेटिव हो जाती हैं। और यही कारण है कि ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं अब अपने डिपार्टमेंट्स को या बैक ऑफिस सपोर्ट को या जो भी चीज़ें, जो भी ऑपरेशंस हैं जो इंडिया से परफॉर्म हो सकते हैं, रिमोटली परफॉर्म हो सकते हैं, वो इंडिया में, वियतनाम में, फ़िलीपींस में या और भी जो सेंटर हैं, आउटसोर्सिंग सेंटर है, वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। एक ऐसा डिपार्टमेंट जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीग्रल था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अगर वो डिपार्टमेंट को इंडिया मूव किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है और इंडिया से इतने सारे लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड, वीज़ा कार्ड बनवा के आ रहे हैं, इंटरनल कंपनी ट्रांसफ़र लेकर भी आ रहे हैं, ब्लू कार्ड पे आ रहे हैं, तो उनके लिए कैसा फ्यूचर रहेगा, ये जान के, ये सोच समझ के, ये दिमाग में रख के कि जॉब्स तो इंडिया मूव हो रही हैं। अब यहाँ पे बचती कौन सी जॉब्स हैं? यहाँ पे मेजरली वो जॉब्स बचती हैं जिनको कस्टमर फेसिंग है, जहाँ पे कस्टमर फेसिंग जॉब होने की वजह से उनको इंडिया मूव नहीं किया जा सकता है, या लीगल या पॉलिसी वायलेशन की वजह से, जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं उसकी वजह से जॉब्स को मूव नहीं किया जा सकता है, या जो हाईटेक जॉब्स हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा रिसर्च या इनोवेशन है, जहाँ पर अभी तक कंपनी ने डिसीज़न नहीं लिया है इंडिया शिफ्ट करने के लिए। तो ऐसी जगहों पर ही जॉब्स जो यहाँ पर सेफ़ हैं, और जो भी जॉब्स यहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उन जॉब्स को धीरे धीरे करके इंडिया में शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो पॉलिसी डिसीजंस हैं, ये जो प्रैक्टिस है, ये कोई किसी एक कंपनी में, किसी एक डिपार्टमेंट में नहीं है, ये सभी जगह पे अक्रॉस द कंपनीज चल रहा है। और अभी आपने देखा है कि जो FTA हुआ है यूरोप और इंडिया के बीच में, उसमें भी कई सारी जो कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती हैं, जो कंपनीज़ हैं जो पार्ट्स असेंबल करती हैं या जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, तो वो सारी जॉब्स जो हैं इंडिया पे रिलोकेट हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में ओपन हो सकते हैं। तो ये सारी जॉब्स जो हैं इंडिया शिफ्ट होने के चांसेस हैं। आप यहाँ आ रहे हो तो ये सब चीज़ों को दिमाग में रखो, इस चीज़ों को आप इवेलुएट करो। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल जर्मन कंपनीज़ या यूरोप में बाकी कंपनीज़ भी बाकी कंट्रीज़ में जो काम कर रही हैं वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना चाह रही हैं, वो प्राइस पे फोकस कर रही हैं, और जो प्राइस से फोकस है वो जब तक एक्सपोर्ट में नहीं जाते हैं, जब तक आउटसोर्स नहीं करते हैं, तब तक उनके लिए उनको कॉस्ट रिडक्शन करना डिफ़िकल्ट लग रहा है। कई सारी कंपनीज़ हैं और वेंडर हैं, वो फोकस कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो बेटर इकोनॉमिकल और एफिशिएंट मैकेनिज़्म है, चाहे वो क्लाउड पे शिफ्ट करना हो, चाहे वो AI बेस पे शिफ्ट करना हो, चाहे वो आउटसोर्स करना हो, किसी भी तरह से कॉस्ट एफिशिएंसी को लाना है जिससे कि कॉस्ट सेविंग दिखाई जा सके। इसका एक और बड़ा रीज़न है जो अभी आप देख रहे हो कि AI ड्राइव चल रहा है, AI पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स हो रही हैं और अल्टीमेटली सभी लोग ये शो करना चाहते हैं कि हमने AI से इतनी जॉब्स को सेव कर लिया है, इतने एम्प्लॉयज़ को हमने सेव किया है, इतने ह्यूमन एफर्ट्स को कट किया है, और हमने इतनी टोटल कॉस्ट स्पेंडिंग जो है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें हमने कमी लाई है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये सिनेरियो बन रहा है और इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं चारों तरफ। तो ये भी नहीं है कि ये कोई बुकिश बात है या कोई रियलिटी नहीं है, इस पे
मैं खुद अपने चारों तरफ देख रहा हूँ, मेरी जो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात होती है, काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो धीरे धीरे करके इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100% होगा, लेकिन ये एक पैटर्न है जो कि एफिशिएंसी की तरफ, कॉस्ट एफिशिएंसी की तरफ और चीज़ों को आउटसोर्स करने की तरफ बढ़ रहा है, जिससे कि कंपनीज़ जो है कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा सकें। तो होपफुली आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं इस चीज़ को भी अपने दिमाग में एक बार कंसीडर करके रखिएगा। और एक और चीज़ है, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे कितनी जॉब्स हैं, क्या वो प्रोफाइल ऐसा है कि जो ग्रेजुअली इंडिया मूव हो सकता है या आउटसोर्स किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी आप अपने सिनेरियो में रखिए, अपने कंसिडरेशंस में रखिए। दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग द राइट डिसीज़न। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीज़न है जो आप लेते हैं और इस डिसीज़न को लेने से पहले बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़। तो अगर मुझसे जो भी बन सकता है, और मैं मैं कंसल्टेंसी नहीं है, कोई मेरी एजेंसी नहीं है, तो मैं तो इंडिविजुअल हूँ। जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं एक छोटा सा व्लॉग बना देता हूँ और जो भी करंट सिनेरियो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसको कोई लीगल रिकमेंडेशन मत समझिए या कोई कमिटमेंट मत समझिए। आप अपने खुद से दिमाग से डिसीजन लीजिए, अपने खुद एक्सप्लोर कीजिए। लिंक्डइन है, गूगल है, इंटरनेट है, इतना सारा पड़ा हुआ है, बहुत सारे व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, आप उनको लीजिए। तो इस पॉइंट पे भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जर्मनी आने का डिसीजन गलत है या नहीं आना चाहिए। जर्मनी अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। इकॉनमी अभी इम्प्रूव कर रही है, धीरे धीरे सही हो रही हैं चीज़ें। लेकिन ये है कि आप अपने प्रोफाइल के स्पेसिफिक अपने आप को इवेलुएट कर दिए। ठीक है, आप कितना इंडिया में क्या हो रहा है, आपकी सिचुएशन यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है, तो उन सब चीज़ों को इवेलुएट कीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।